आज यहाँ पर आचार्य पदवी प्रदान समारोह में उपस्थित राष्ट्र संत आचार्य पदम सागर सुरेश्वर जी महाराज, जिनको आचार्य पदवी प्राप्त हुई है, हमारे परम पूज्य अभी आचार्य नए पदम सागर महाराज जी, दूसरे हमारे आचार्य प्रशांत सागर महाराज जी, और इस कार्यक्रम में उपस्थित हमारे लोकप्रिय उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस जी, हमारे माजी मुख्यमंत्री हमारे स्नेही पृथ्वीराज चौहान जी, हमारे मंत्री महोदय जी मंगल प्रभात लोढ़ा जी, सभी उपस्थित महानुभाव और पूरे देश भर में से आए हुए सभी जैन समाज के भाइयों और बहनों, मैं इस बहुत ही पावन अवसर पर आचार्य नए पदम सागर जी और आचार्य प्रशांत सागर महाराज जी को बहुत बहुत अभिनंदन करता हूँ, बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ महाराष्ट्र सरकार की ओर से और महाराष्ट्र की 13 करोड़ जनता की ओर से। आज ये बहुत ही पावन अवसर है। हम सब लोग भाग्यवान हैं कि ऐसे पावन अवसर पर हमें यहाँ पर इस कार्यक्रम में शामिल होने का मौका मिला है। इस कार्यक्रम में हमारे आदरणीय रामदेव उपस्थित है। रामदेव बाबा जी का भी मैं स्वागत करता हूँ। देखा जाए तो जैन समाज बहुत ही शांतिप्रिय समाज है और हमेशा सुख दुख में शामिल होने वाला समाज है। कोई भी संकट हो, मुझे मालूम है कि नए पदम सागर जी जब केरल में बाढ़ आई थी, तभी आपके सभी अनुयायी हजारों लाखों करोड़ों का वहां पर सामग्री जो मदद के लिए आपने पहुंचाई थी। कोविड हो या कोई भी आपत्ति हो, आपके समाज ने हमेशा दूसरों के मदद देने का ही काम किया है और ये हम लोग सब लोग जानते हैं। और सही हम देखेंगे तो आचार्य पदवी जो है, भगवान के बाद आचार्य होता है। अभी आप तो इस समाज के लिए, एक मानव सेवा के लिए पूरा तन मन धन पूरा आपने समर्पित किया है। इसलिए मैं फिर एक बार आपको बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ, धन्यवाद देना चाहता हूँ। आपका जो योगदान है इस राष्ट्र सेवा में, देश की सेवा में और देश के प्रगति में हम सब लोग जानते हैं। और हमारे जो राष्ट्र संत पदम सागर महाराज जी है, मेरी जानकारी के हिसाब से 1.5 लाख किलोमीटर पैदल चलने का रिकॉर्ड उन्होंने किया है। ये अपने आप में बहुत ही बड़ी बात है। ये पूरा त्यागमय भाव है, दूसरों को देने की भावना है, दूसरों को दुख को बांटने की भावना है और दूसरे के दुख में शामिल होकर उसे आनंद देने का आपका जो भाव है। इसलिए मैं रामदेव बाबा जी, इसलिए मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं। और यहाँ पर एक ही कहूँगा कि आप जैसे मनुष्य सेवा यही, मानव सेवा यही ईश्वर सेवा मानते हो, वैसे ही आपके आशीर्वाद से ये महाराष्ट्र की सरकार स्थापित हुई है और इसे सब लोगों को साथ में लेकर सभी समाज के घटक भाइयों और बहनों को, सभी लोगों को उनके उन्नति, उनकी प्रगति, राज्य की प्रगति, राज्य का सर्वांगीण विकास हेतु कार्य करने की कोशिश हम लोग कर रहे हैं। आदरणीय देश के हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी का भी आशीर्वाद और साथ
हमारे सरकार के साथ में है। और इसलिए मैं इतना ही कहूँगा कि यहाँ पर आज जो समारोह हुआ है ये बहुत बड़ा समारोह है और बहुत ही मंगल पावन ये जो समारोह है उसमें हम लोगों को शामिल होने का मौका मिला है, इसलिए आपका बहुत बहुत आभारी है। आप ऐसे आशीर्वाद इस राज्य पर, इस देश पर बनाए रखिए, क्योंकि हम लोग भी मानव सेवा ही करना चाहते हैं, जनता की सेवा ही करना चाहते हैं। यही हमारा एजेंडा है, बाकी कोई एजेंडा नहीं है। जोरदार तालियां। और इसलिए कल हमारा जो अर्थ संकल्प हुआ है, देवेंद्र जी ने जो पेश किया है, उसमें भी सभी लोगों को शामिल कर दिया है। सभी लोगों को प्रगति और उन्नति के लिए इस राज्य सरकार गौ सेवा आयोग की भी स्थापना की है। बाकी मैं यहाँ पर कोई राजनीति की बात नहीं करूँगा, क्योंकि ये मंच जो है ये धार्मिक मंच है, ये मैं जानता हूँ। और इसलिए मैं फिर एक बार हमारे राष्ट्र संत पद्म सागर महाराज जी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। हमारे अभी अभी जिनको पदवी मिली है आचार्य नए पद्म सागर जी का अभिनंदन करता हूँ, और आचार्य प्रशांत सागर महाराज जी का भी बहुत बहुत अभिनंदन करता हूँ। इतना ही आपसे मांग मैं करता हूँ, इतना ही आशीर्वाद चाहता हूँ, इस राज्य की जनता का कल्याण करो, इस मानव जाति का कल्याण करो, इतना ही कहता हूँ। धन्यवाद। जय जिनेंद्र। एक खास बात मैं ये कहना चाहता हूं महाराज, जैन समाज की आबादी शायद लगभग 1% हो देश में चाहे, लेकिन इनकी शक्ति इतनी है, पूरे देश का कैपिटल